आप सभी बच्चों को ज्ञान कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को बताते चलें कि अभी जस्ट फिजिक्स में बेसिक पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में अभी आज जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक, फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल की दृष्टि से ये प्रतीक जब बच्चे जानेंगे तभी फिजिक्स का जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, आप सभी को बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे फिजिक्स में आपका आता है एंगस्ट्रॉम का प्रतीक, कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक, कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक, some important symbol, some important symbol, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है फिजिक्स में, जो कि आप सभी बच्चों को बहुत फ़ायदा करेगा। जैसे एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इंग्लिश भी वही है। एंगस्ट्रॉम का सैम्बल होता है ए, और इसके बाद आता है माइक्रोन, माइक्रोन, म्यू, और इसके बाद आता है अल्फ़ा, 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 बीटा, इसके बाद आता है गामा, इसके बाद आता है फाई, इसके बाद आता है एप्सिलॉन, इसके बाद आता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, फिर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद आता है आपका लैम्डा, लैम्डा, और इसके बाद आता है सिग्मा, इसके बाद आता है सिग्मा, इसके बाद आता है रो, और इसके बाद आता है काई, इसके बाद आता है ये थीटा, थीटा, और फिर सिग्मा के बाद सिग्मा, काई, रो, थीटा, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई, प्रोटॉन का प्रतीक पी, न्यूट्रॉन का प्रतीक एन, और फिर आपका आता है एनएम, नैनोमीटर, नैनोमीटर, एनएम, और इसके बाद होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी। ये सब जो प्रतीक हैं फिजिक्स में,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतीक हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सब दिए रहते हैं तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते कि आखिर ये सिंबल किस चीज़ का है। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स में। और भी हैं प्रतीक, और भी हैं इसके, उसको भी बताने जा रहे हैं, देखिएगा बढ़िया से। इसको काट दे रहे हैं। फिर फिजिक्स में आता है जैसे फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से हद करते हैं। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। फिर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्षमता, लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है P से। और आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से। फिर आपका चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से। इसे इंग्लिश सुन लीजिएगा। फोकल डिस्टेंस एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी, पावर ऑफ लेंस पी, लीनियर मैग्निफिकेशन एम, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और भी इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं, जैसे आगे बता दें, अभी बचा है शक्ति, पावर, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है P। कार्य, वर्क, इसका W। और इसके बाद आता है अंतिम वेग, अंतिम वेग इज इक्वल टू V, फाइनल वेलोसिटी। और इसके बाद आता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है U। और फिर त्वरण, त्वरण का प्रतीक होता है A, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है अल्फा। और इसके बाद आता है कोणीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके बाद आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल, इसका सिंबल होता है टी, टाइम पीरियड। और इसके बाद आता है आवृत्ति। आवृत्ति का सिंबल होता है एन, और प्रकाश के लिए न्यू। तो इस तरीके से आज हमने इस लेक्चर में बताया फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सब प्रतीकों को आप लोग अच्छे से क्लियर करोगे, जिससे कि फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।